राष्ट्र मंडप का मंदिर है, तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे नहीं? क्या हमारी बात तो आपकी बात सुन रहे देंगे? या ये है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया? अगर ये है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया कि तो भैया जाके सर्वे करवा लो। और अगर लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए, तो फिर मान लो कि भैया हां मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मारे उसका रूप नहीं बदला जा सकता। तो आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। इस चर्चा में मस्जिद को लेकर विष्णु जैन की कहना है आदि विश्वेश्वर का मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। ये एक शक्तिपीठ का शिवलिंग है। औरंगजेब मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया। सालों से पूजा पाठ होता रहा अभी तक। अगर मंदिर नहीं मानते हो, सर्वे करने से दिक्कत क्यों? रिजवान अहमद की प्रश्न से पठान की पसीने छूटी। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। धन्यवाद। एक सेकंड, 400 सालों से पूजा हो रही है, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, शिवलिंग है। अब आप बताइए, स्कंद पुराण झूठ बोल रहा था? सुनिए, अगर औरंगजेब एक स्कंद पुराण झूठ बोल रहा है, को तोड़ के मस्जिद बना दिया। सुनिए, मतलब इसका मतलब ये कि औरंगजेब आपकी नजर में इतना बेवकूफ था कि वहां पे और भी मंदिर थे, उसको नहीं तोड़ा, इसी मंदिर को तोड़ा और वहां पे एक जो आपका बोलने का मतलब ये है, एक नंबर का बर्बर और आक्रमणकारी था। उसने बिंदु माता भी तोड़ा है, लाट भैरव भी तोड़ा है, तोड़ा है, हजारों मंदिर तोड़े, जजिया टैक्स लगाया है, कितने मन जनेऊ जलाया है। और उसके बाद हम क्या पाते हैं भाई? अंजुमन इंतजामिया का एफिडेविट। बहुत ही महान शासक था। वकील का काम है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाए खामोशी से बैठिए। आप तो खामोशी से बैठे? बिल्कुल नहीं, खामोशी से बैठेंगे। सच को चीख के बोलेंगे, चैनल के ऊपर जजमेंट दे रहे हो, कोर्ट के बाहर भी बोलेंगे। अरे चीख के बोलिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके आवाज से बड़ी मेरा आवाज है, आपके आवाज को बंद कर देंगे, संविधान का आवाज चलेगा, संविधान का आवाज चलेगा, कानून का आवाज चलेगा। और वारिस भाई, आप यही चाहते हो कि इस देश के लोग ना बोले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिम्मेदारी से, बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा लॉ है जो सब जुडिस मैटर में बात करने से रोकता है? बताइए ना, बताइए ना। अमीश भाई, मेरी उस टाइम बात कट गई थी, कमर्शियल्स आ गए थे कि विष्णु जैन भाई बार बार कह रहे हैं भैया सर्वे करवा लो। तो मैं मजबूर हूं, क्योंकि विष्णु जैन एक प्रूडेंस की, कॉमन सेंस की, लॉजिक की आर्गुमेंट कर रहे हैं जी। अगर विष्णु जैन ये कहने लगे मस्जिद को ढा दो, तो फिर मैं कहूंगा यार विष्णु जैन भाई आप वकीलों के कैसी बात कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात, वारिस पठान भाई एक बात का जवाब दे दें बड़ी तसल्ली से कि जो भी मस्जिद का पक्ष है उसका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या यह है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया? अगर यह है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया कि तो भैया जाके सर्वे करवा लो। और अगर लाइन ऑफ डिफेंस यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए, तो फिर मान लो कि भैया हां मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मारे उसका रूप नहीं बदला जा सकता। तो आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? बात सिंपल है अमीश भाई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी है जो केस लड़ रही है, उन्हें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां 400 साल से उन्होंने ये भी कहा कि, और इसका मतलब साफ है कि जो 1991 15 तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है। वो सर्वे करवाना नहीं चाहते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेना चाहते हैं। ये इशारा प्राइमा फेसी ये करता है कि मंदिर, उनको लगता है कि मंदिर के अवशेष वहां शायद मिल जाएंगे। मैं शदाब का रुख करता हूं। नहीं, बस उनको ये लगता है तो यही करता है ना, एरा में लेके जाना चाहते हैं, दो स्टैंड थे लेने के लिए। उनको लगता है कि बाबरी के वक्त भी आपने यही कहा था, फिर होना चाहिए सर्वे विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए। आपके बोलने से क्यों रहेंगे? एसआई का एफिडेविट भी कहूं, विष्णु जनकर के ऑफिस को 100 फीट घर, उनके घर को खुदवाइए, तो क्या बुलडोजर चल के नहीं घर को खुदवाया जाएगा? विष्णु शंकर जैन का ऑफिस क्यों तोड़ा जाएगा? मस्जिद भी क्यों तोड़ी जाएगी? एएसआई का सर्वे होगा विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए।
Exactly. विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए होगा। कोई बुलडोजर चलाने की तो बात ही नहीं हो रही। बुलडोजर को तो आप लेके आ रहे हो। बुलडोजर ना किसी अदालत में हलफनामा गया है, ना किसी अदालत ने बोला है, ना किसी पक्ष ने बोला है। एएसआई का सर्वे होना चाहिए विदाउट लेकिन डैमेजिंग आतंकियों ने मस्जिद को ऐसे ही शहीद किया था। कैसे किया था? एएसआई हमेशा देखिए जवाब शहीद किया था 1992 में। नहीं, आप फैक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस रखिए ना। आप आर्ग्यूमेंट को हेवायर करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा बता दीजिए, 10 सेकंड मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग बनाया था। जो हमारा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वो ही आज इस तथाकथित मस्जिद के अंदर है। खसरा नंबर 9130 में उसी की लड़ाई कर रहे हैं। कोई 13वां ज्योतिर्लिंग की थ्योरी नहीं लाए। ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जिसकी हम लड़ाई कर रहे हैं। आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, उसमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का है। और करा लीजिए ना जरा सर्वे सेंट्रल डोम के नीचे जो रास्ता जा रहा है, सेंट्रल डोम के नीचे वो कहां तक रास्ता जा रहा है, सर्वे क्यों नहीं कराते? 350 साल पहले वहां पे हम बराबर नमाज अदा करते आ रहे हैं। ठीक बात है, आप कह रहे हो 350 साल से हम नमाज अदा करते आ रहे हैं। अब हमें भी तो ये हक है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कहने का कि भाई हमारी मंदिर उससे पहले से है और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हम वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से मुजीब भाई से और सारे लोगों से कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये शिवलिंग है, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये घंटियां हिंदू मंदिर के पिलर हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, एक पक्ष ये कह रहा है कि सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर रखे हुए हैं, एक पक्ष ये कह रहा है यहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह है, एक पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे दीन मोहम्मद के केस के जो 12 लोगों की गवाहियां है उसको पढ़ लीजिए, एक पक्ष ये कह रहा है कि ए.एस. अल्ट्रेकर की किताब पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। एक पक्ष अगर ये कह रहा है कि जेम्स जोसेफ की किताब है जिसमें कहा गया है कि अष्टमंडप का मंदिर है, तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे नहीं? क्या हमारी बात आपकी बात सुन रहे हैं, मैं यही तो कहना चाहता हूं।